गोल्डी शरीफ की तरफ से एक बयान आया कि वो कह रहे हैं कि ना हमारा देवबंद से कोई ताल्लुक है ना बरेलवियत से, इसकी क्या वजह है? आपके सवाल का जवाब यह है कि गोल्डी शरीफ से इस तरह की बातें, इस तरह के पैगामात पहले भी आए। ये पहली दफा नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है जी ना हम देवबंदी है ना बरेलवी हैं। इस वक्त बरेलवी होना क्यों जरूरी है? देखिए, पहले जमाने में सिर्फ घी हुआ करता था। जो असली घी है इसको घी कहते थे, असली नहीं कहते थे। इसकी वजह यह कि उस वक्त दूसरा कोई भी घी नहीं हुआ करता था। उसके बाद फिर बनास्पति घी आ गया और मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों ने अपने घी के नाम रखना शुरू कर दिए। तो अब जो पहले असली घी था उसका नाम सिर्फ घी था, लेकिन जब कंपनियां आ गई तो उसका नाम रखना पड़ गया असली घी, यानी उसके साथ भी असली लगाना पड़ा कि भाई ये जो घी है ये असली नहीं है, ये बनास्पति घी है और वो असली घी है। इसी तरह से पहले सिर्फ एक इस्लाम था, यानी सहाबा किराम के दौर में कोई दूसरा फिरका नहीं था। उसके बाद फिर शिया और दीगर फिरके आते चले गए। इसके बाद अहले सुन्नत एक पहचान थी, एक ब्रांड था, मगर कुछ लोगों ने अपने आप को अहले सुन्नत कहना शुरू कर दिया, यानी वो अहले सुन्नत है नहीं मगर अहले सुन्नत कहना शुरू कर दिया। तो अब लोगों को समझ ना आए कि अहले सुन्नत असल में कौन है। फिर उलमा अहले सुन्नत ने अपनी निस्बत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की तरफ मंसूब कर दी कि हमारी पहचान यह है कि हम आला हजरत को मानने वाले हैं, यानी बरेलवी कहलाए। बरेलवी कहलवाना इस वक्त अपने आप की पहचान है कि भाई हम आला हजरत को मानने वाले हैं। बरेलवी वाकई कोई मसलक नहीं है, लेकिन आला हजरत से निस्बत की वजह से हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं। मसलक तो हमारा अहले सुन्नत व जमात है। अच्छा, गोल्डी शरीफ से जो ये पैगाम आया है तो बहुत से उलमा किराम ने इसका जवाब दिया। मैं मुख्तसर सा अर्ज कर देता हूं। पहली गुजारिश उनकी बारगाह में यह है कि आप अगर ये कहते हैं हम बरेलवी नहीं है तो जरा आप खुलकर ऐलान करें कि जो जो बरेलवी हैं वह हमारे आस्थाने पर ना आए, हमें चंदा ना दें, और हमारे जो मुरीदीन बरेलवी हैं या तो वो बरेलवियत छोड़ दें या वो हमें छोड़ दें। तो आपको सब पता चल जाएगा, चंदा बंद हो जाएगा, सारे मामला खत्म हो जाएंगे और फिर कहना पड़ेगा नहीं जनाब हम तो बरेलवी हैं। तो इसलिए बरेलवी होना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि बरेलवी तो वो है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद भी मनाते हैं, 11वीं मनाते हैं और तमाम औलिया करम को मानते हैं, सहाबा व अहले बैत को मानते हैं। असल में इसमें एक मसला यह भी समझ आता है कि इन्होंने इनकार क्यों किया। उसकी वजह यह है कि चूंकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जहां अहले बैत की शान को बयान किया, वहीं साथ सहाबा किराम की शान को भी बयान किया। जहां मौला अली की शान व अजमत को बयान किया, साथ में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान व अजमत को भी बयान किया। तो ये अपने आप को बरेलवियत से माइनस इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आला हजरत ने जो अकीदा हमें दिया है उस अकीदे से ये पीछे हट सकें। और इसमें आगे जाके पता चलेगा कि मामला कुछ और है, झुकाव किसी और तरफ है। चूंकि राफजी अपने तौर पर लगे हुए हैं और जो सहीउल अकीदा सुन्नी है, रज़वी सुन्नी है, वो अपने तौर पर दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो यहां आकर जो ना गड़बड़ हो जाती है। लिहाजा ये अल्फाज और जो भी उलमा किराम कह रहे हैं उनसे गुजारिश ही की जा सकती है कि आप इस तरह की बातें ना करें। उम्मत में इंतशार फैल रहा है और दुश्मनान अहले सुन्नत जो हैं वो अहले सुन्नत पर एतराज करते हैं और कहते हैं जनाब आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप को बरेलवी नहीं कहना चाहते। यानी एक जमात है जो मारूफ है, मशहूर है, उसको ये आप तोड़ना चाह रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है।